अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, और अगर कोई परेशानी और मुसीबत भी हो तो अल्लाह ताला उसको भी दूर करे। हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कल दो बड़ी अजीब बातें पढ़ी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना भी नेकी है। और इस कोरोना के जमाने में, इस डर के माहौल में ये दो बातें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप सुनिए जरूर। किस्सा ये है कि एक औरत ईद के दिन खाना बना रही थी, बिरयानी वगैरह जो भी था वो बना रही थी। बहू थी घर की, वो खाना बना रही थी, लेकिन उसकी सास उसके पीछे लगी हुई थी। सास को भूख लगी हुई थी, खाना दो खाना दो, कितनी देर लगाती हो तुम, बहुत निकम्मी हो तुम, बहुत सुस्त हो तुम, बहुत काहिल हो, बहुत सारी उसको बातें सुना रही थी। और बहू जल्दी जल्दी में खाना बना रही थी। खाना बस बनने को था तो बहू ने देखा कि एक सांप का बच्चा भी खाने में पक रहा है, कहीं से गिर गया था उसमें। तो अब बहू के पास ऑप्शन क्या था? एक तो खाने को फेंक दे, फिर से खाना बनाए और सास की गालियां सुने। तो बहू को जो है यानी वो सांप का इतना डर नहीं लगा जितना वो सास का लगा। तो उसने वैसे ही खाना बना दिया, सांप को फेंक दिया, वैसे ही खाना बना दिया और खाना सबको परोस दिया। और खाना सबको अच्छा भी लगा, सबने मजे से खाया और बहुत तारीफ की खाने की। एक साल गुजर गया, दूसरी ईद आई, फिर बहू ने खाना बनाया, वही खाना बनाया, बिरयानी वगैरह जो भी थी खाना बनाया, फिर खाना परोसा। तो सबने पिछले ईद की बिरयानी की बड़ी तारीफ शुरू की कि बहू जो तुमने पिछली ईद को जो खाना बनाया था वो बड़ा मजे का था, आज वो मजा नहीं आ रहा है जो पिछले ईद का था। अब वो औरत जात थी, बहू थी घर की, कब तक रात सीने में दफन रखती। उसने वो सारा माजरा, वो सारा किस्सा सुना दिया कि दरअसल वो सांप गिर गया था, मैंने हालांकि निकाल के फेंक दिया लेकिन वैसे ही पका दिया था। ये जो सुना घर वालों ने, अल्लाह अकबर, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, पांव तले से जमीन खिसक गई, कुछ लोग तो बेहोश हो गए और ससुर को तो अटैक भी आ गया, मर गया वो सुन के। हालांकि 1 साल हो गया था उसको। जब वो ससुर का टेस्ट किया गया दवाखाने में तो उनकी बॉडी के अंदर सांप का जहर मिला। है ना अजीब बात। दूसरा किस्सा आपको सुनाता हूं मैं कि अमेरिका के अंदर एक कैदी को मौत की सजा हुई। तो वहां तो लोगों को तजुर्बे करने की आदत है, तो तजुर्बा किया गया। कैदी को बुलाया गया और उसको बोला गया कि हम तुझे फांसी भी नहीं देंगे, तुझे गोली भी नहीं मारेंगे और तुझे जहर भी नहीं देंगे, बल्कि हम तुझे सांप से डसवाएंगे। सांप तुझे डसेगा और तुझे सजाए मौत मिल जाएगी। और एक सांप भी लाया गया उसको बताने के लिए कि इस सांप से हम तुझे डसवाएंगे। फिर उसकी मौत का वक्त आया तो उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई और 2 नॉर्मल सी पिन लाई गई, पिन होती ना पिन, वो पिन लाई गई और उस कैदी के हाथ पर वो पिन मारी गई जोर से, कैदी को लगा के। सांप ने डस लिया। अब सांप ने डस लिया तो उसने तो सांप देखा था, वो तड़पने लगा और तड़प तड़प के मर गया, उसकी जान निकल गई। जब उसकी बॉडी को भी टेस्ट किया गया तो उसमें सांप का जहर पाया गया। आगे वो लिखते हैं, जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बड़े इंसान हैं, उन्होंने लिखा है कि ये डर जो है, डर ये असल से भी खतरनाक होता है। यानी सांप ने काटा नहीं लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर सांप का जहर मिला। तो इसलिए मैंने कहीं ये कहावत सुनी थी कि इंसान सांप के जहर से नहीं मरता, सांप के डर से मरता है। तो मुझे ये बात बतानी है कि आजकल जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है और जो कोरोना के नाम से जो डराया जा रहा है, आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोग कोरोना के डर से मर रहे हैं। कोरोना के डर से, सिर्फ खौफ से। हालांकि उनको पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको एहसास हो रहा है कि शायद मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे दवाखाने में ले जाया जाएगा, वहां मुझे पता नहीं कितने दिन रखा जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा और वगैरह वगैरह। कितने बुजुर्ग, हमारे यहाँ के भी कितने बुजुर्ग, हमारे इलाके के भी, वो नॉर्मल से बीमार हुए, सर्दी खांसी, दवाखाने में गए, वहां माहौल देखा, हजारों पेशेंट, हजारों बेड, और वो डॉक्टरों को पीपी किट में देखा और वो जो खामोशी का माहौल, वो सन्नाटा, तो वो सब माहौल देखकर उनको हार्ट अटैक आ गया। कई लोग ऐसे हैं,
कई लोग ऐसे हैं। और इस कत्ले आम में वो सारे लोग शामिल हैं जो इस डर को फैला रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे कोई दूसरे लोग हो, लेकिन जो इस डर को फैला रहे हैं वो सब इनके कत्ल में शामिल है। मेरी बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं दिए हैं जिसका इलाज नहीं दिया हो। कोरोना की भी दवा है, सिर्फ इंसानों की पहुंच वहां तक नहीं हो रही है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर ही, पूरी दुनिया की छोड़ो, इंडिया की ही बात कर ली जाए तो हमारे यहां पर ठीक होने का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो 60% है। यानी 60% लोग, पॉजिटिव लोग अच्छे हो रहे हैं। हालांकि दवाई आई नहीं, वैक्सीन आई नहीं, कोई इंजेक्शन आया नहीं, लेकिन लोग अच्छे हो रहे हैं। तो लोग अच्छे हो रहे हैं, एहतियात कीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, लेकिन उसका डर दिल में मत पालिए, है ना, वरना आप बीमारी से नहीं, डर से मर जाएंगे। और इतना भी डर का क्या फायदा कि बीमारी से नहीं बल्कि हमको जीते जी मौत का एहसास होने लगे। इतना डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो। यहां कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया, एक ना एक दिन तो मरना ही है। कोरोना से मरने के 1% चांसेस है और कभी भी मरने के 100% चांस है ना। तो डरिए नहीं और न डर को फैलाइए, एहतियात कीजिए, ठीक है। डरिए तो अल्लाह से, डरिए तो खुदा से, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है, जो खुदा से डरता है, जो अपने पैदा करने वाले अपने रब से डरता है, उसको दुनिया की कोई चीज डरा नहीं सकती। और जो उससे नहीं डरता वो सबसे डरता है, उसको हर चीज डराती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे। मेरे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।